ओर मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आज प्रदेश के समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के समस्त प्रमुख पदाधिकारियों और महिला मोर्चा की पूर्व सहमति पर 13 मार्च दिन रविवार को भोपाल में 1 दिवसीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में न्यायिक विभाग, राजस्व विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, वन विभाग, मनरेगा विभाग, पंचायत विभाग और रोजगार सहायक संघ तथा शिक्षा विभाग के सभी संगठन 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए भोपाल जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कर्मचारी मर्यादा का पूरा पालन करते हुए भोपाल में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश के सभी बड़े मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम प्रथम आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए पूरा भोपाल भर देंगे। साथियों, महासंघ द्वारा प्रदेश के समस्त माननीय विधायकों के और माननीय मंत्रियों के समर्थन पत्र लिखा और पूरे समर्थन पत्र यहां तक कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान गिरीश गौतम जी स्वयं समर्थन पत्र पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी की पूरी फाइल बनाकर कार्यक्रम के दौरान सौंपी गई थी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विश्वास दिलाया था कि अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि निश्चित बात है कि मैं इस गंभीर मुद्दे को सदन में अवश्य उठाऊंगा। हमें विश्वास है कि बजट सत्र के दौरान माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूर्व में दिए गए समर्थन पत्र पर अवश्य विचार करेंगे। साथियों, यदि आप तैयार हैं तो केवल ग्रुप में अपने सभी सहमति प्रदान करें कि हम 13 मार्च को भोपाल भरेंगे बिना किसी संघ संगठन का खेल खेले, अपने स्वयं के भविष्य के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के साथ आकर 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन में अपनी सहमति हम अवश्य दर्ज कराएंगे। आप हम किस संगठन के हैं, जिस संगठन के हैं उस संगठन में आप अवश्य रहें, पर अपने भविष्य के लिए, पुरानी पेंशन के लिए एक होकर जब तक हम एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ नहीं आएंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। अतः 13 मार्च दिन रविवार को आप अपने परिवार सहित अपने समस्त इष्ट मित्रों को लेकर पेंशन सांकेतिक प्रदर्शन में हम अपनी भागीदारी अवश्य निभाएंगे। आप अपनी सहमति आज ही इस ग्रुप में दे दें और केवल इतना लिखें कि हम अपने जिले से व्यक्तिगत हम कम से कम 100 साथियों को लेकर के भोपाल आ रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि महासंघ केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना कदम बढ़ाएं और यह कदम हम सबका कदम है, ऐसा मानकर 13 मार्च को हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रिय साथियों, बहनों, सभी को सादर प्रणाम। आज तक जितने भी कर्मचारी संगठनों ने मेहनत की है और हम सबको 500 रुपये से लेकर के आज 50,000 तक पहुंचाया है। समस्त कर्मचारी संगठन के नेताओं को, उनके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। निश्चित बात है कि अब हम सबकी केवल जीवन की एक ही मांग है। अब हमारे नौकरी के कार्यकाल की केवल एक ही मांग है और वह मांग है पुरानी पेंशन बहाल करो। इसके अलावा कर्मचारी हैं, छोटी मोटी मांगें हम सबकी बनी रहती हैं सरकार की से, लेकिन जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, जो हमारे सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, बुढ़ापे की लड़ाई है, वह है हमारी रोटी की लड़ाई। 62 साल बाद वृद्धावस्था जब आएगा उस समय हमें स्वयं अपने ऊपर निर्धारित रहना पड़ेगा, अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार प्रदेश के अन्य साथियों ने अच्छी मेहनत की है, आज अपने अपने प्रदेशों में मेहनत करके सभी ने पूरी एकता के साथ संघ संगठन का खेल खेले बिना
पूरी एकता के साथ मेहनत करके अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल कराई है। महासंघ ने भी एक ऐसा अपने समस्त सहयोगी संगठनों और जिले के समस्त जिलाध्यक्षों, महिला मोर्चा सहित सभी के पूर्ण परामर्श से, पूर्ण राय से 13 क्या योगदान है 13 में, 13 तारीख 13 मार्च दिन रविवार, 13 मार्च दिन रविवार को एक दिवसीय भोपाल में धरना और पद यात्रा, यह हम सबके जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, हम सभी के जीवन का अंतिम संघर्ष होगा। यदि हम सब एक साथ बिना किसी संगठन का खेल खेले हुए, आप जिस संगठन में हैं, निश्चित बात है आपकी उसमें बहुत बड़ी सहानुभूति है, आप उस संगठन में बराबर रहिए, हम भी आपके संगठन में हैं, परंतु रोटी की लड़ाई में हम सबको एक हो जाना चाहिए और पूरी एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस दिन हम प्रदेश को यह बता दिए कि पूरा कर्मचारी अपनी रोटी के लिए एक हो गया है, 13 तारीख को पुरानी पेंशन यदि महाकाल की कृपा होगी तो बहाल होगी, पर उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भोपाल नहीं आएंगे, पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप खेलने से, ये करने से कि इस राज्य में ऐसा हुआ, इस राज्य में ऐसा हुआ, यह सब करने से पुरानी पेंशन मिलने वाली नहीं है। हम सबको अपने घर से 13 तारीख के लिए भोपाल को निकलना पड़ेगा, एक दिन के लिए। पूरे जीवन काल में एक दिन संघर्ष करना है और वह भी रोटी के लिए संघर्ष। हमको रोटी मिल गई तो सब कुछ मिल गया। आपसे पुनः करबद्ध निवेदन या आदेश या कुछ भी माने, बिना किसी कर्मचारी नेता के, हम कोई कर्मचारी नेता नहीं हैं, हम सब एक शिक्षक हैं, एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी नेता होंगे, बने होंगे, कोई कर्मचारी नेता नहीं है। महासंघ एक परिवार है और अपने परिवार में शामिल होकर के पुरानी पेंशन बहाल करा लीजिए। सब लोग एक हो जाइए और एक हो करके 13 तारीख को पुरानी पेंशन की लड़ाई में आप अपनी भागीदारी निभा करके और 13 तारीख को पेंशन की जीत, पेंशन विजय दिवस 13 तारीख, यह सोच करके घर से निकले। निश्चित बात है ईश्वर की कृपा होगी, सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, पर उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। पूरी एकता के साथ 13 तारीख को आना होगा, पेंशन बहाल होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय व्यक्तित्वशाली हैं, निश्चित बात है उनके हृदय को जीतना होगा और जिस दिन हम अपने मुखिया के हृदय को जीत लेंगे, पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि 13 तारीख दिन रविवार, 13 मार्च दिन रविवार 2022 पुरानी पेंशन विजय दिवस मनाना है। आप सभी के पूर्ण सहयोग से, पूर्ण योगदान से महासंघ परिवार आपको आमंत्रित करता है, निमंत्रण भेजता है और इस निमंत्रण को आप स्वीकार करें, यही हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। आपका महासंघ परिवार मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय महासंघ।